मैं हूं दिनेश किवोरा। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। घर हो तो ऐसा। जी हाँ, हम बहुत से विविध टॉपिक इसके अंदर उठा रहे हैं और साथ में हमने ये प्लांट्स की जो सीरीज स्टार्ट की, जो 3-4 एपिसोड की होगी, आज उसका पार्ट 2 पेश कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन द लाइफ। पौधे, प्लांट्स हमारे जीवन का आधार। पौधे हैं तो जल है, जल है तो पौधे हैं, पौधे हैं तो जीवन है, यानी कि हम हैं, जीव जंतु हैं। प्लांट वर्ड के बिना क्या आप किसी लाइफ की धरती के ऊपर कल्पना कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोशिश हमारी ये रहती है कि ये जो प्लांट्स हमें भोजन देते हैं, औषधि यानी कि मेडिसिन्स देते हैं, क्या नहीं देते? खूबसूरती ये देते हैं, तत्वों का बैलेंस ये देते हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन का आधार ही प्लांट्स हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो आप सोचिए हमारा जीवन कितना नीरस हो जाएगा, एक मशीन की तरह। हम मशीन तो नहीं है ना। तो पौधे हमें क्या नहीं देते? ये शायद नेचर की बेस्ट गिफ्ट है। ये मैंने कल भी कहा था। जो हमारे 5 तत्व हैं, कहीं ना कहीं पांचों आपस में जुड़े हुए हैं और किसी एक तत्व को बाहर निकाल दो तो सृष्टि की रचना ही नहीं हो पाएगी। सही बात है। तो पौधे और जल, कहते हैं ना, वृक्ष और जल आपस में जुड़ा रहता है, तभी तो हमें भोजन मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं, हमें जीने का सहारा मिलता है। अगर हम पौधों में पॉजिटिव क्वालिटी ढूंढें, अनगिनत अनगिनत, काउंटलेस। उनकी स्पीसीज गिने तो भी काउंटलेस, उनके लाभ गिने तो भी काउंटलेस। और कई बार पौधे हानि भी देते हैं। कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि कुछ पौधे लाभदायक भी होते हैं, कुछ पौधे हानिकारक भी होते हैं। हालांकि वो हानिकारक सिर्फ घर के हिसाब से, बाहर के हिसाब से नहीं। बाहर तो प्रकृति में पूरा बैलेंस है। लेकिन आज हम बात करेंगे जो हमारे नवग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट कौन से? चलिए उसको आम भाषा में कहें तो 7 दिन ले लेते हैं हमारे हफ्ते के। संडे का स्वामी कौन? सूर्य। मंडे सोम यानी कि चंद्रमा। तीसरा मंगल। चौथा बुध। पांचवा गुरु यानी कि बृहस्पति। छठा शुक्र। सातवां शनि। तो ये 7 ग्रह पूरे होते हैं। 2 होते हैं शैडो ग्रह, राहु और केतु। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार अगर हम अपना एक किसी को एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाएं तो हमारे कुछ ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ प्लैनेट्स कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार कहा जाता है कि उनकी पूजा साधना की जाए या उनके नाम से जेम स्टोन्स पहने जाएं तो आपके प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो सकते हैं। पर यह भी एक सच है कि हर व्यक्ति तो जेम स्टोन एफोर्ड नहीं कर सकता है, खरीद नहीं सकता है। हजारों लाखों रुपए की कीमत होती है उनकी। तो फिर कहीं ना कहीं क्या प्रकृति में कोई ऐसा इलाज है कि हम पौधों की सहायता से वो उपाय कर पाए जिससे हमारा जीवन बेहतर हो जाए? तो उसका भी उत्तर है यस। दरअसल सृष्टि में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका उत्तर ना हो, आंसर ना हो। हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का उत्तर है, बस हमें ढूंढना आना चाहिए। तो 9 ग्रह मैंने आपको गिनाए और 9 ग्रह जैसे कि मैंने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और साथ में राहु और केतु। अब हर ग्रह के नाम के साथ उसका एक प्लांट भी जुड़ा हुआ है, पौधा जुड़ा हुआ है। पहले इन पौधों के बारे में समझते हैं और साथ में ये जानने की कोशिश करते हैं क्या इन पौधों से जो ग्रहों से रिलेटेड हैं, अगर उनका हम दान करें तो क्या हमें लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर पौधा खरीदने की भी ताकत ना हो तो फिर क्या करें? यह भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पौधा आपको मिले ही ना मार्केट के अंदर, जो पौधे मैं सजेस्ट कर रहा हूं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पौधा खरीद लिया तो दान कहां दें। चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मंदिर में दे दें, पर मंदिर में भी आजकल जगह कहां है? शहरों में तो कहीं जगह है नहीं प्लांट लगाने की।
तो फिर ऐसा क्या करें? कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस दिशा का जो प्लांट होता है घर में, अगर उस दिशा में, और दिशा देखी जाती है केंद्र से, घर के केंद्र से, एक सिंपल सी कंपास ले लीजिए और सारी दिशाएं पता लग जाएंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और 4 क्रॉस डायरेक्शंस, डायगोनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। बस इन्हीं के साथ तो जुड़े हैं 5 तत्व। सही बात है ना? नॉर्थ के साथ देखते हो, और नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ा है जल तत्व, ईस्ट के साथ जुड़ा है वायु तत्व, साउथ ईस्ट और साउथ के साथ है अग्नि तत्व, साउथ वेस्ट के साथ जुड़ा है हमारा, देखा जाए तो हमारा पृथ्वी तत्व, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के साथ जुड़ा है वायु तत्व। तो 5 तत्व यहाँ पूरे हो जाते हैं, और उन 5 के अपने रंग भी हैं। अब यहाँ पे ये जो 9 प्लैनेट्स की बात करेंगे तो इनके अपने प्लांट्स भी हैं। तो घर में उस दिशा में अगर उस प्लांट की एक फोटो लगा दी जाए, अब आपको फोटो कहाँ से आएगी जी? नेट पे फोटो मिलती है। जब नेट पे फोटो मिलती है तो और कुछ नहीं तो उसका कलर प्रिंट तो निकाल ही सकते हैं। अगर आपके उस कलर प्रिंटर नहीं है तो किसी और से निकाल सकते हैं। आपके मोबाइल में है अगर वो फोटोग्राफ, तो शायद किसी दुकान पे जाके एक प्रिंट ले सकते हैं। हो सकता है 5-10 रुपए लग जाए, और उस फोटोग्राफ को उस दिशा में लगा दें जहां से आपको उससे लाभ हो सकता है, या वो ग्रह आपके चार्ट में कमज़ोर हो तो ये आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकता है, इतनी कम कीमत पे, बिना जेमस्टोन यूज़ किए या बिना बाकी दूसरे उपाय यूज़ किए। है ना सस्ता सौदा? यानी कि प्रकृति के नज़दीक भी आ गए। पौधा अगर दान नहीं कर पाए तो पौधे की फोटोग्राफ तो लगा ही सकते हैं अपने घर में। आसान उपाय है या नहीं है? चलिए देखते हैं। तो एक पहला ग्रह हम रविवार से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सूर्य। ये आपके पास आता है पहला ग्रह, यानी कि सूर्य। सूर्य बेसिकली हमारा लाइट और लाइफ देने वाला ग्रह है। सूर्य के बिना धरती के ऊपर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य हमारे लिए सब कुछ है। सूर्य जिस दिशा से निकलता है उसे कहते हैं ईस्ट, यानी कि पूरब। और सूर्य को अगर हमें खुश करना है तो उसका प्लांट है मदार। मदार, जी हाँ, इसको आम भाषा में आक का पेड़ कहते हैं, और ये हर जगह आपको एक जंगली वृक्ष की तरह आपको मिल जाएगा। इसे जानवर भी नहीं खाते, आपको बताऊं मैं। बंजर भूमि में भी आराम से उग जाता है, और इसके अंदर से कुछ वाइट किस्म का कुछ ना कुछ एक रुई भी निकलती रहती है, थोड़ा सा अगर तोड़ो तो मिल्क टाइप का भी निकलता रहता है। इसलिए इसको घर पे लगाते नहीं हैं कभी हम, लेकिन इसको प्रसन्न करने के लिए फोटोग्राफ लगा सकते हैं, उससे नुकसान नहीं होगा। प्लांट नहीं लगा रहे हैं तो इसके खुश करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम इस पेड़ को, ये शिव का भी प्रिय होता है, ईस्ट में लगा सकते हैं अपने घर में, और ये आपको लाभ दे सकता है क्योंकि नुकसान नहीं होगा। और ये इसका फोटोग्राफ है, ये आपने जगह जगह देखे होंगे पूरे हिंदुस्तान में, एक विदेशों में भी आपने देखे होंगे इसको। तो सूर्य का रंग क्या होता है? येलो। सूर्य की दिशा क्या है? ईस्ट, ये सबको पता है। तो ये अगर लगा लेते हैं वहाँ पर तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है ईस्ट के अंदर। तो ऐसा कोई भी एक फ़ोटोग्राफ निकाल लीजिए, प्रिंट लीजिए, लगाइए, आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, अगर सूर्य है तो साथ में एक सूर्य देवता की एक पीले रंग की फ़ोटो और निकाल लीजिएगा, वो भी लगा दीजिएगा साथ में। उपाय देखिए पावरफुल हो गए ना, कि सूर्य को अगर मजबूत करना है, क्योंकि सूर्य को मजबूत करने से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं, आपको ऑनर मिल सकता है, स्टेटस मिल सकता है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। इसके अलावा जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। सरकार के कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वो मिल सकते हैं। तो सूर्य को प्रसन्न करने से क्या प्राप्त नहीं होता है? सही बात है। चलिए दूसरे ग्रह पे चलते हैं और फिर उसका प्लांट देखते हैं क्या है। दूसरा ग्रह है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के लिए एक बहुत अच्छा प्लांट होता है, इसे कहते हैं पलाश का पेड़। पलाश, इसको आम भाषा में टेसू भी कहा जाता है। आपने होली पर टेसू के रंग सुने होंगे कि इसके फूलों को अगर पानी में डाल दें थोड़ी देर में, जो पूरा का पूरा पानी जो होता है वो पीले रंग का हो जाता है। और अक्सर पुराने ज़माने में होली जब खेली जाती थी तो टेसू के फूलों से, प्योर ऑर्गेनिक होली जिसे कहते हैं ना, वो कोई उसमें नकली रंग नहीं होते थे। प्रकृति का एक बेस्ट उपहार चंद्रमा का प्लांट पलाश। बड़े पेड़ होते हैं,
जी हाँ, और इसको कई बार फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि फूल आते हैं एकदम लाल रंग के आते हैं और पेड़ ऊंचा होता है काफ़ी। और ख़ास तौर से इसी में से एक कहावत निकली, क्योंकि इसकी 3 पत्तियां होती हैं आपस में एक जगह पर, तो इसलिए उसी से कहावत हिंदी की निकली, ढाक के 3 पात। किसके? ढाक के 3 पात, यानी कि सिचुएशन लौट फिर के फिर वही हो गई, ढाक के 3 पात। तो ये यहाँ से निकलती है। और मेडिसिनल क्वालिटीज़ तो हैं ही। तो पलाश, यानी कि हालांकि चंद्रमा का कलर होता है सफ़ेद, लेकिन पलाश के फूल हैं लाल रंग के। कैसे? ये देखिए आपके सामने, ये पलाश का होता है पेड़। अब आपको क्या करना है? चंद्रमा का बेसिकली ये एक प्लांट है, आप इसको दान में कर सकते हैं, दान दे सकते हैं इसको, पलाश को दान में देने से आपके दुख दर्द कम हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसको मैं घर में फ़िलहाल लगाने को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के अंदर लगता है और वायु की दिशा में जो रेड कलर होता है सूट नहीं करता है, वाइट ही होता है, तो इसको हम बिल्कुल वहाँ पे नहीं कहेंगे। लेकिन वहाँ पे चंद्रमा की एक तस्वीर लगाई जा सकती है जो आपके नॉर्थ वेस्ट को सशक्त कर सकती है। लेकिन ये एक पौधा अगर दान दे सकते हैं या पौधा कहीं जाके लगा सकते हैं, ज़रूर लगाइएगा, उसका फल मिलेगा आपको। अगला ग्रह चलें आपके साथ में? चलिए चलते हैं मंगल पे। मंगल ग्रह यानी कि जो दक्षिण, जी हाँ, और उसका जो पेड़ होता है वो खादिर होता है। जी हाँ, इसे कहते हैं खादिर। और ये बहुत सारे रोगों के अंदर आपकी हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्किन का सिस्टम है, एलर्जीज़ हैं, तो ये और ब्लीडिंग और इंजरीज़ कोई हैं तो उसके अंदर भी आपको मदद करता है। खादिर का पेड़ बहुत जगह पाया जाता है, आपने देखा भी होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। खादिर का पेड़ होता है ऐसा, और खादिर को कई बार ये साउथ के अंदर लगाना अच्छा होता है, तो आप इसको साउथ में लगा सकते हैं। इसकी दिशा होती है साउथ। नहीं लगा पाए तो दान दे दीजिएगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हाँ, इसका फोटोग्राफ आप चाहें तो साउथ में आप निकाल के प्रिंट का लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। पेड़ दान दे सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ का फोटोग्राफ साउथ के अंदर भी लगा सकते हैं इसका। तो ये बात कैसी लगी आपको? चलिए अगला ग्रह चलेगा अभी मरकरी, बुध। मंगल हो गया, अब बुध पे आ गए। बुध दरअसल क्या होता है कि आपके पैसे का प्रतीक है। बुध आपको बहुत कुछ देता है, आपको अवसर देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ये आपका मिथुन राशि का और कन्या राशि का प्रतीक भी माना जाता है। बुध से आपके पास आता है पैसा, खजाना। बुध से आती है आपकी राइटिंग स्किल्स, और साथ में आप कह सकते हैं डायरेक्शनल स्किल्स आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। जिसका मरकरी अच्छा होता है या मरकरी का लगन होता है तो वो काफ़ी अच्छी बात करता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो मरकरी का जो पेड़ होता है उसे कहते हैं अपामार्ग। जी हाँ, अपामार्ग। दिशा वैसे नॉर्थ इसकी होती है, ग्रीन कलर का होता है, और इसको ग्रीन कलर के जो पेड़ है इसको वहाँ पे लगाया जा सकता है। अपामार्ग भी देखा जाए तो एक पेड़ में आपको इसका फोटोग्राफ दिखाता हूँ। कई सारे इन्फेक्शन के अंदर, किडनी, स्किन एरप्शंस, बॉयल्स, हेमोरॉइड्स, हंगर, पाइल्स, अल्सर्स, डॉग बाइट, बहुत सारी बीमारियों के, जॉन्डिस के अंदर भी ये काम आता है। दिखने में कैसा है? देखिए ऐसा होता है। कुछ कुछ आपको लगेगा इसके पत्ते तुलसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये तुलसी नहीं है, ये अपामार्ग है। आप मार्ग भी कह सकते हैं, आप मर्ग भी कह सकते हैं इसको। और ये मरकरी का होता है। इसे नॉर्थ में अगर इसका फोटोग्राफ लगाएंगे अच्छा होगा, दान देंगे और भी अच्छा है, कहीं जाके प्लांट करेंगे और भी अच्छा है। इसके बाद आता है अगला पेड़ हमारा जुपिटर, यानी कि गुरु, बृहस्पति। पेड़ है पीपल, दिशा है नॉर्थ ईस्ट, कलर है येलो। मरकरी का जैसे मैंने लास्ट बताया था कि हरा कलर था, यहाँ पे पीला कलर है। हिंदू धर्म में पीपल का बहुत महत्व है। ये दरअसल विश्व वृक्ष, चैत्य वृक्ष, वासुदेव, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, विष्णु की ये दूसरा रूप भी कहा जाता है। वैज्ञानिक कारण तो हैं, पूजा लगातार होती है, लोग इसके धागे बांधते हैं, दीपक रखते हैं नीचे, कुछ ना कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी हैं। लेकिन माइथोलॉजिकली ये पूजा बहुत की जाती है इसकी। और दिखने में कैसा, ये आप देख ही सकते हैं कि पीपल का पेड़ आप सबने देखा हुआ है।
इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पीपल चूँकि गुरु का वो है तो ये है नॉर्थ ईस्ट की ओर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो ये पेड़ लगाया नहीं जाता क्योंकि छाया रुकती है, लेकिन घर में अपनी वृद्धि के लिए इसका फोटोग्राफ लगा सकते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहूँ, इसको दान दे सकते हैं, मंदिर को दान दे सकते हैं, कहीं जाके प्लांट लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जुपिटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपका ज्ञान है, आपकी स्टडीज़ है, आपकी रिसर्च हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं, आपका माइंड इनोवेटिव हो जाता है, नए नए विचार आते हैं, नई योजनाएं आती हैं, कामयाबी मिलेगी। तो इस प्लांट का दान करने से बहुत फ़र्क मिलता है और जुपिटर होता है मजबूत। चलिए आगे चलते हैं, अब शुक्र की ओर चलते हैं। शुक्र का पेड़ होता है गूलर। गूलर जो होता है साउथ ईस्ट के अंदर लगाया जाता है, वाइट कलर है। और ये नीम और पीपल और बरगद की तरह इसको भी देव का एक वृक्ष कहा जाता है। इसके भी बहुत सारे लाभ हैं, पत्ते, पेड़, जड़, फल, फूल, इन सब चीज़ें कहीं ना कहीं आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है। और इसका फोटोग्राफ अगर आप कहीं साउथ ईस्ट में लगाएंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साउथ ईस्ट में क्योंकि लाल रंग है, इसके लाल रंग का फोटोग्राफ एक निकालिए, वहाँ लगाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा 101%। ख़ास तौर से जिनकी मुकदमेबाजी चल रही है, जिनके घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, अवसर नहीं आ रहे हैं, कोई बीमार रहता है, रिलेशनशिप के अंदर समस्याएं आ रही हैं, तो ये गूलर का पेड़ का फोटोग्राफ का प्रिंट लाइए, साउथ ईस्ट में लगाइए, आपको फल मिल जाएगा। अब चलते हैं शनि। शनि का पेड़ माना जाता है शामी। शामी का वृक्ष आप सबने सुना होगा और बहुत लक्की वृक्ष माना जाता है, न्यायाधीश शनि का प्रतीक होता है। कहते हैं कि शामी का वृक्ष लगाने से आपके घर में आती है कृपा। जी हाँ, आती है कृपा। और इसको 2 दिशाओं में लगाया जा सकता है, एक तो नॉर्थ ईस्ट में भी लगाया जा सकता है, और ख़ास तौर से शनि का अपना जो एरिया होता है वेस्ट, जो कि वहाँ भी लगाया जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, वेस्ट में भी लगा सकते हैं। और इसके लोगों की टेढ़ी नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ती है, आपका बुरा नहीं होता। शनि देवता आपकी रक्षा करते हैं क्योंकि शनि देवता का वास है इस वृक्ष के ऊपर। और ये कैसा लगता है आप देख सकते हैं कि ये इस किस्म का शामी का वृक्ष होता है। दान दे सकते हैं, लगा सकते हैं कहीं जाके, या इसका एक फोटोग्राफ लगा सकते हैं वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। शनि की कृपा हो तो आपके काम बन जाते हैं, आप न्यायाधीश बन जाते हैं, आप गलत रास्ते से बच जाते हैं। कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके काम हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, आईटी से रिलेटेड जो काम है, इसके अलावा जो काम सारे के सारे धरती के नीचे जो मिनरल्स हैं उन चीज़ों से जो रिलेटेड है, ऑयल है धरती के नीचे से निकलने वाला, उनसे रिलेटेड कोई फील्ड है, मेटल्स हैं, तो आपको इससे प्रगति मिलती है। तो ये करके देखिएगा, फोटोग्राफ लगाइएगा, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब चलते हैं, अब ये 7 दिन तो ख़त्म हो गया, 2 शैडो प्लैनेट बचते हैं। राहु केतु बहुत तंग करते हैं लोगों को, सब परेशान हो जाते हैं कि क्या इलाज करें। राहु का इलाज बड़ा सिंपल है साहब, दुर्वा। दुर्वा है गणेश जी को पसंद, और अगर गणेश जी को आपने दुर्वा लगातार चढ़ाई तो फिर आपके अंडर में रहेगा राहु। हालांकि राहु भी आईटी का और टेक्नोलॉजी का पुजारी होता है, और राहु को मजबूत तभी करना चाहिए जब राहु आपके चार्ट में अच्छे घर में बैठा हो। और अच्छे घर में बैठा नहीं है तो राहु का फोटोग्राफ भी नहीं लगाना है, राहु की कोई चीज़ दान भी नहीं करनी है। लेकिन भगवान को, गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है और दुर्वा लगानी है बहुत ज़रूरी। ऐसी होती है दुर्वा, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर ये मिलती है, कोई देश ऐसा नहीं होगा जहाँ ये ना मिले। और साउथ वेस्ट इनका एरिया होता है। घास तो सब जगह होती है, दुर्वा यानी कि घास, ग्रास। तो साउथ वेस्ट जो राहु का केंद्र माना जाता है, तो वहाँ पे आप चाहो तो इसका एक फोटोग्राफ भी लगा सकते हो साउथ वेस्ट के अंदर भी। और अदरवाइज़ वो नहीं लगाना है तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भगवान गणेश को प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाइए, चमत्कार देखिए। फिर अब चलते हैं केतु महाराज की ओर, जो दूसरे बचे। तो केतु महाराज जो है ये हमारे, इनका जो प्लांट होता है कुश, यानी कि कुशा का नाम सुना होगा कि कुशा के आसन पे लोग बैठते थे, भगवान राम बैठा करते थे, जंगल में रहते थे तो कुशा पर वो सो भी जाया करते थे। एक लंबी किस्म की घास होती है, कुछ उसकी क्वालिटीज़ हैं उसकी, और काफ़ी यूज़ होता है, पूजा में भी यूज़ किया जाता है उसका। एक्चुअली कुछ इस किस्म के ये नज़र आते हैं, आपने देखा होगा, ऊंची ऊंची सी घास होती है जिसको काटने के बाद फिर सुखाया जाता है और फिर उसको ऐसे बांध के पूजा के अंदर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों के अंदर
इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन केतु भी फिर राहु की तरह पूजा नहीं की जाती है, दान नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, केतु अगर बहुत मजबूत हो, अच्छे घर में बैठा हो, तभी ये उपाय करना चाहिए, पूछ कर किसी एस्ट्रोलॉजर से। अदरवाइज राहु और केतु के कोई भी चीज़ नहीं करनी है, सिवाय इसके कि जो राहु का दुर्वा है उसको आप गणेश जी को जरूर चढ़ाएं, गणेश जी प्रसन्न होते हैं। बाकी कुशा आप घर में चाहो तो रख सकते हो, लेकिन इसका नुकसान भी नहीं है, प्रकृति की चीज़ है। तो दोस्तों, ये था प्लांट्स का पार्ट नंबर 2 की हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उनके कौन से प्लांट्स हैं और उनको दान करने से आपके घर में विभिन्न किस्म की सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है और साथ में आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। आसान सा तरीका बताया मैंने आपको कि अगर आप प्लांट्स नहीं खरीद सकते, दान नहीं कर सकते, बाहर जाके लगा नहीं सकते, तो उस कोने में जाके एक आधे प्लांट को छोड़ के आप उसका फोटोग्राफ लगा सकते हैं, वही आपको फल दे देगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा। तो घर हो तो ऐसा कि इस अंक में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लिंक आगे भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि कार्यक्रम घर हो तो ऐसा जो है आपके लिए है और प्लांट सीरीज़ भी है आपके लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो दिनेश के वोरा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।